बिहार के युवाओं के नायक तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दूसरे बार भी मौका दिया मुझे। सुल्तानगंज की जनता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी सहयोग दिया, संघर्ष में सहयोग दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट रूप से महागठबंधन के और युवाओं का स्पष्ट है कि देश के युवाओं के नायक के रूप में राहुल गांधी सर्वसम्मति से स्वीकार हैं सभी लोगों को, और बिहार में युवाओं के नायक हमारे तेजस्वी यादव हैं। और उनका इतिहास रहा है जब से ये देश आजाद हुआ और ये लोकतांत्रिक पद्धति जब से हुई और जब से चुनाव होना शुरू हुआ। न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मिनहाज। इस समय मैं हूं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां इंडिया गठबंधन से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ललन यादव को भरोसा जताकर इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है और उनके आज यह कार्यक्रम हो रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम आप हमारे वीडियो में देखिएगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि 2025 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और 11 नवंबर सेकंड फेज में भागलपुर क्षेत्र में जो है चुनाव होना है। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रत्याशी अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। भागलपुर से इल्हाज आलम। इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, आप भरोसा आपको जताया और आज आप मीटिंग कर रहे हैं लोगों के बीच। क्या संदेश है और क्या कुछ है रणनीति? सबसे पहले हम महागठबंधन के उस तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी को, बिहार के युवाओं के नायक तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दूसरे बार भी मौका दिया मुझे, और सुल्तानगंज की जनता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी सहयोग दिया, संघर्ष में सहयोग दिया। और जो मैं कोशिश करूंगा कि सुल्तानगंज की जनता और महागठबंधन के नेताओं की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरा उतरूं। सिंबल मिलने के बाद आज पहली बार यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के विवेकानंद चौधरी, कांग्रेस पार्टी के सिकंदर पासवान जी, साधु यादव जी, अन्य लोग, सुभाष यादव जी एवं वरिष्ठ नेता, सब लोगों ने मिलकर ये बैठक आयोजन किया है। उसमें हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन कब करना है। तो इन लोगों ने तय हुआ है कि शनिवार को हम लोग नामांकन करेंगे और उसमें महागठबंधन के सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से? मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट रूप से महागठबंधन के और युवाओं का स्पष्ट है कि देश के युवाओं के नायक के रूप में राहुल गांधी सर्वसम्मति से स्वीकार हैं सभी लोगों को, और बिहार में युवाओं के नायक हमारे तेजस्वी यादव हैं। उसकी प्रेरणा से हम लोग चलते हैं। इस बार विधानसभा की आप जहाँ तक बात करते हैं कि पुराने इलेक्शन में चुनाव की हार, वो मैं चुनाव हारा नहीं था, मैं सेकंड रनर था। वो विपक्ष की भूमिका हमारी थी। जनता ने, यहाँ की जनता ने स्वीकार किया था कि विपक्ष की भूमिका में उनकी खामियों पर हम काम करें। हमने उस पर काम किया और जहां आपने देखा होगा पूरे देश में ये आंदोलन चलाया गया कि किस तरह सत्ता के आड़ में वोट चोरी करने का काम किया गया, वो स्पष्ट है कि चुनाव किस परिस्थिति में कैसे हारा गया है। जहां तक भ्रष्टाचार का राज्य में और कैसे हारा गया है, जहां तक भ्रष्टाचार का राज्य में और देश में माहौल है, तो भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी। जो व्यक्ति जिस दूसरे पार्टी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसी लोग को प्रायः भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भाजपा देने का काम कर रही है। कांग्रेस 1985 से लेके, देखिए, पुरानी परिस्थितियां और थी, आज की परिस्थितियां हैं। देश में और राज्य में पक्ष और प्रत्यक्ष रूप से एक सत्ता पर एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे सत्ता का शासन है जो हमारे पूर्वजों ने देश और राज्य को जो मुक्ति करने के लिए, गुलामी से मुक्त करने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, आज कहीं न कहीं वो कुर्बानियां खत्म हो रही है। और हमारा जो खूबसूरती का एक गुलदस्ता था, वो गुलदस्ता को समाप्त करने के लिए आज ये सरकार लगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर से सरकार की जाएगी और जनता को न्याय मिलेगा। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 20 तारीख अंतिम तिथि है, शनिवार को करेंगे। 18 तारीख को क्या कहेंगे? सुल्तानगंज विधानसभा की जनता से क्या कहेंगे? मैसेज क्या है? सुल्तानगंज की जनता से यह कहूँगा कि सब लोगों ने आश्वासन दिया, कमिटमेंट किया। महागठबंधन आम जनता की सरकार है। महिला मान सम्मान योजना या गुलदस्ता योजना और भी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर हम कर रहे हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने हर समय ये सिखाया है कि सत्ता के लिए हमें संघर्ष नहीं करना है जनता के, समाज के अंतिम पिछड़े, अति पिछड़े ईबीसी ओबीसी के लिए संघर्ष करना और उसे हम न्याय दिलाने के लिए संघर्ष। इंडिया गठबंधन के बीच में है, आपको स्पष्ट पता चलेगा कि जन स्वराज की क्या भूमिका है। रिजल्ट आने दीजिए। जनता को जागना चाहिए, अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बिहार के सत्ता को बदलना है और बिहार को न्याय चाहिए और सुल्तानगंज को विकास चाहिए, क्योंकि 20 सालों से सुल्तानगंज में देख रहा हूँ जो भी आए
जिस भी पार्टी का है, सुल्तानगंज का विकास नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसी स्कूल से जब पढ़ा था तो वही स्कूल आज भी है, वही हाई स्कूल है, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं हुई। इसलिए सुल्तानगंज की जनता को अगर विकास चाहिए तो सत्ता को परिवर्तन करना होगा, यहाँ की जनता को, प्रतिनिधित्व को बदलना होगा। कि मैं लगातार इस बात को बोलते ही रहा, आज मीडिया भी बोल रही। हमने उस दिन सुन रहा था बिहार के पत्रकार को, उन्होंने कहा कि एक सुल्तानगंज विधानसभा भी इस बिहार में है 243, और उनका इतिहास रहा है जब से ये देश आजाद हुआ और ये लोकतांत्रिक पद्धति जब से हुई और जब से चुनाव होना शुरू हुआ, चाहे वो एक सप्ताह के लिए ही क्यों न बने, फिर बदल जाए, लेकिन सुल्तानगंज विधानसभा में जिस दल और जिस पार्टी की जीत होती है, सरकार उन्हीं की बनती है, सरकार उन्हीं की बनती है।